अच्छा बच्चे, नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर डिस्कशन। जब हम बात कर रहे थे कि हमारे पास वैल्यूज़ चार टाइप की होंगी, एक तो सिंगल अमाउंट होगी, दूसरी हमारी एन्युटी की होगी, तीसरी हमारी मिक्स स्ट्रीम होगी और चौथी हमारी एम्बेडेड एन्युटी होगी। अब इसमें आपने एक बात याद रखना है कि जो सिंपलेस्ट एंड द ईजीएस्ट कैलकुलेशन है वो सिंगल अमाउंट की होती है। मतलब आपको कोई डिफरेंट वैल्यूज़ में परेशान नहीं होना पड़ता। आप एक सिंगल वैल्यू ले लेते हैं $100, आप उसे कहते हैं कि लेट्स सपोज इसमें हमें 15% इंटरेस्ट मिलना है और इस फॉर 5 ईयर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है आपके लिए, जो भी वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह इसी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। प्रेजेंट वैल्यू $100, आप जो भी आएगी $100 की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की थी, उस पर कोई ना कोई इंटरेस्ट लगा था, एट द एंड यू हैव $100। आप कहते हैं कि उसे जी हमें कैलकुलेट करके बताएं कि इसकी प्रेजेंट वर्थ कितनी है, तो हम उसी में वही 15% दोबारा ऐड करके ये डिवाइड कर देते हैं। मतलब 5 ईयर पे करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आएगी। अब यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन इसकी जो $100 की फ्यूचर की वर्थ होगी वो मोर देन $100 आएगी, और इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो लेस देन $100 आएगी। ये कभी नहीं हो सकता कि आपकी प्रेजेंट वर्थ आपके प्रिंसिपल से बढ़ जाए। प्रिंसिपल क्या है? वो अमाउंट दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट। जिस अमाउंट को आपने अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो प्रिंसिपल से बढ़ जाएगी प्रेजेंट में और फ्यूचर में वो कम हो जाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। फ्यूचर में उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ेगी, क्योंकि फैक्टर ऑफ 15% इंटरेस्ट उसके अंदर ऐड हुआ है। और फ्यूचर में क्या होगी, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू उसकी कम होगी, क्योंकि 15% उसका हमने डिस्काउंट किया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बात है कि सिंगल अमाउंट को कैलकुलेट करना आसान है। एन्युटी का कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें कि यही सिंगल अमाउंट वाले कॉन्सेप्ट पे लेके चलें, तब तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। क्या होता है कि हम 0, 1, 2, 3 एंड 4 बस यहीं तक बात करते हैं आसानी के लिए। 4 ईयर की एक्टिविटी है, हमारे पास सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट $100, $100, $100 एंड $100, $100। अगर हमें कह दिया जाए कि आपने इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने पहले तो फ्यूचर की बात कर लेते हैं ना। फ्यूचर के लिए तो आपको वैसे ही मैंने पहले भी डिस्कशन हमने की थी पिछले पार्ट में कि आपके पास $100 है, आपने इसे इन्वेस्ट करना है। इंटरेस्ट रेट हम कितना ले लेते हैं? हम कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या है, 15% है। ठीक है, 15% इंटरेस्ट, 1 + 15%। कितने सालों के लिए सर इसके? ये $100 आपने इन्वेस्ट किए, कैलकुलेट कर लेते हैं 1 से 2, यानी ये पूरे 1 साल बाद जब आपने जुबली वालों को पहला $100 दिया था, तो वो 2 तक 1 साल, 2 से 3 दूसरा साल, 3 से 4 तीसरा साल, यानी ये इन्वेस्टमेंट आपकी 3 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट है। तो ये 3 ईयर की प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू इसमें कैलकुलेट होगी। ये पहला फैक्टर आ गया। इसका जवाब मैं सपोज कर लेता हूँ कि इसका जवाब आएगा 110। सपोज कर रहा हूँ, ये वैल्यू डिफरेंट होगी आपका जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। $100, दूसरी इन्वेस्टमेंट 1 + 15%। कितने सालों के लिए इन्वेस्टमेंट किया? ये वाले इस वाले $100 की 1 साल और दूसरा साल, 4 साल की एक्टिविटी है, तो ये तकरीबन 2 सालों के लिए इन्वेस्ट किया। ये 2 ईयर, इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल आएगी $120। सपोज किया। फिर जो तीसरी एक्टिविटी है वो कितना है? ये वाली $100 कितने सालों के लिए इन्वेस्ट किया? 1 साल के लिए, तो 1 + 15, 1 ईयर, तो इसकी वैल्यू लेट्स हो जाती है 130। ये वैसे उल्टा है, ये जब 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी वैल्यू ज़्यादा है। ये मैंने बगैर कैलकुलेटर के कर रहा हूँ आपको, जब आप कैलकुलेट करेंगे ये ज़्यादा आएगी, क्योंकि 3 साल के लिए जब वो आप उस पर इंटरेस्ट लगा रहे होंगे तो उसका वर्थ ज़्यादा बन जाएगी। 2 साल के लिए इंटरेस्ट लगा रहेंगे उसकी वर्थ ज़रा सी कम होगी, और 1 साल के लिए लगाने पे सबसे ज़्यादा वर्थ कम आएगी। इस फैक्टर पे परेशान नहीं होना, ये वैसे एग्जांपल्स नहीं है मैंने, ठीक है।
वैल्यू जो है एज एन एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारी जो लास्ट 4 ईयर, ये जो लास्ट इन्वेस्टमेंट है, ये कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया, ये हमने ज़ीरो टाइम पॉइंट इन टाइम के लिए किया, यानी चौथे साल में हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है। हमने इन्वेस्टमेंट भी कब किया, चौथे साल के अंदर ही। तो $100 इंटू 1 + 15% रेज टू दी पावर 0। तो जब किसी चीज़ की पावर 0 हो वो 1 आ जाता है। 1 × $100 विल बी इक्वल टू $100। इस वाली अमाउंट को का आंसर $100 ही आएगा। अब आपने इस पूरी प्रोजेक्ट की वर्थ मालूम करनी है कि फ्यूचर में सर इसकी वर्थ की इस प्रोजेक्ट की वर्थ कितनी है। तो ये जो सारी वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट की हैं, आप इन सब को ऐड अप करेंगे, ये वाली वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस $100। जब आप ऐड करेंगे यू विल फाइंड द वर्थ ऑफ दिस प्रोजेक्ट, आपको इस प्रोजेक्ट की टोटल वर्थ मिल जाएगी, ठीक है। अब इसी की जगह हम क्या करते हैं, हम इसे कहते हैं कि नहीं सर आप हमें ना प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके बताएं कि इस प्रोजेक्ट की प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमने वही वाली बात दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू इज़ बेसिकली द फ्यूचर वैल्यू। ये वाला फार्मूला हमने याद नहीं किया, हमने इसकी जस्टिफिकेशन पढ़ी है। हमने अपने जब लेक्चर शुरू हुआ हमने इसकी जस्टिफिकेशन पढ़ी है कि प्रेजेंट वैल्यू इज़ इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 + I रेज टू द पावर n, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड बाय, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सर ये जो आपने ये वाला $100 है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो काम है वो ये है कि $100 डिवाइडेड बाय 1 + 15% रेज टू द पावर। अब यहाँ पे कितने साल के लिए इसे डिस्काउंट करना है, इसे 1 साल के लिए डिस्काउंट करना है। ये पीछे यानी 0 पॉइंट इन टाइम पे पहुँचने के लिए इसे 1 ईयर पे डिस्काउंट करना है। डिस्काउंट का मतलब क्या है, ये $100 हमें 1 साल के बाद मिलेगा। अगर हम 1 साल पहले इसकी वर्थ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ये जो टाइम टेन्योर है ये कितना है, 1 ईयर का। तो हम यही टेन्योर कितना लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं, ठीक हो गया। ये तो हमारा पहले $100 की। दूसरे $100 पे आ जाए। दूसरे $100 को हमने कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, ये 1 और ये 2, ये 2 सालों के लिए किया। यहाँ से यहाँ तक 1 साल, एक से ये दूसरा साल, इसे हम 2 साल के लिए डिस्काउंट करेंगे। तो डिस्काउंट की एक्टिविटी प्रेजेंट वैल्यू से कैलकुलेट होगी। $100 डिवाइडेड बाय 1 + 15%, और कितने साल के लिए, n इसका है 2 ईयर्स के लिए, ठीक हो गया। फिर इस तीसरे इसके ऊपर आ जाते हैं। इसके अंदर हम देखें कि हमारा जो तीसरा $100 है वो कितने सालों के लिए डिस्काउंट करेंगे, 1, 2 एंड 3, 3 सालों के लिए डिस्काउंट करेंगे। तो हम इसकी $100 डिवाइडेड बाय 1 + 15% डिवाइडेड बाय 3, 3 साल के लिए डिस्काउंट किया। उसके बाद चौथा $100 हम कितने साल के लिए डिस्काउंट करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4, 4 ईयर के लिए डिस्काउंट करेंगे। तो डैट विल बी $100 डिवाइडेड बाय 1 + 15% डिवाइडेड बाय 4, हमने 4 ईयर के लिए डिस्काउंट किया। अब ये जो सारी एक्टिविटी है इससे हमें क्या मालूम हुआ, हम इससे अपनी प्रेजेंट वर्थ, इस पूरे प्रोजेक्ट की प्रेजेंट वर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर हमें जुबली इंश्योरेंस वाले बताएं कि सर 1 साल बाद हम आपको $100 देंगे, दूसरे साल बाद हम आपको $100 देंगे, तीसरे साल बाद हम आपको $100 देंगे, चौथे साल बाद हम आपको $100 देंगे, तो उस प्रोजेक्ट की कितनी वर्थ है, हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर प्लस इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड अप करेंगे तो आपके पास जो टोटल वैल्यू आएगी डैट इज़ द टोटल वर्थ ऑफ दिस प्रोजेक्ट, और ये 400 से कम ही आएगी। मैं अपना आइडिया दे रहा हूँ आपको कि इस प्रोजेक्ट की वर्थ आ जाएगी, लेट्स सपोज इसकी वर्थ आती है 300 की वर्थ आ जाती है, $300 की। अब आपने चेक ये करना है कि टोटल वर्थ ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कस दैट वी हैव एज अ फाइनेंस स्टूडेंट, हमें इसकी वर्थ पता चल गई $100 की। व्हाट इज़ द वैल्यू और द प्राइस दैट जुबली इंश्योरेंस इज़ ऑफरिंग टू यू, वो आपको यही प्रोजेक्ट दे रहा है $290 का। तो क्या हम इस प्रोजेक्ट को ले लेना चाहिए, येस वी शुड परचेज दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट की वर्थ $300 है जबकि हमें ये $290 का मिल रहा है। लेकिन इसी वक्त अगर हमें पता चले कि जुबली इंश्योरेंस वाले हमें यही प्रोडक्ट 350 का ऑफ़र कर रहे हैं, हाँ हमें उसे परचेज़ कर लेना चाहिए, नो।
ये इसी तरह है, ये नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी वर्थ आपने जो कैलकुलेट किया है बाय यूजिंग योर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड बाय यूजिंग योर नॉलेज ऑफ एज अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस, वो आपको पता चल गई है $300 है। लेकिन जब वो आपने उनसे पूछा कि आप ये मुझे प्रोजेक्ट कितने का देंगे, उन्होंने आपसे कहा कि हम आपको ये 350 में देंगे, तो वो $50 आपको महंगा प्रोवाइड कर रहे हैं सेम प्रोजेक्ट। अब इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि जब आप किसी बंदे को कहेंगे कि आपको 1 साल बाद $100 मिलेगा, दूसरे साल बाद आपको $100 मिलेगा, तीसरे साल बाद आपको $100 मिलेगा और चौथे साल बाद फिर आपको $100 मिलेगा, तो वो बंदा जो कि एक स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस नहीं है, वो इस प्रोजेक्ट को कंसीडर करेगा एज अ प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट। वो कहेगा कि मुझे $400 मिल रहे हैं। लेकिन आपने एज अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस जब आप ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, आपको पता चलेगा कि देखने में ये $400 है, लेकिन क्योंकि हम इसकी डिस्काउंटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि फैक्टर ऑफ इन्फ्लेशन चीज़ों की वर्थ को डिक्रीज़ कर देता है, आप कंसीडरिंग द फैक्टर ऑफ इन्फ्लेशन, कंसीडरिंग द इंटरेस्ट रेट परसेंटेजेस, व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ दिस प्रोजेक्ट, तो आपको वो $100 जो $400 है वो इक्वलेंट टू किसके नज़र आएंगे? $300 के। और जब $300 के इक्वल आएंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोजेक्ट जो दिखाई $400 का हो रहा है, ये असल में $300 का है। उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशन से पूछेंगे कि सर आप हमें ये प्रोजेक्ट कितने का ऑफ़र कर रहे हैं। इन केस दे विल से कि सर हम आपको यही प्रोजेक्ट 290 का ऑफर कर रहे हैं, यू शुड परचेज इट। और इन केस दे आर सेइंग दैट यू शुड, वी आर ऑफरिंग यू एट $350, इन दैट केस यू शुड नॉट परचेज इट। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।